हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सिंह सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज आपको क्लास 11th में 10 cot sec कोसेक के ग्राफ सिखाए जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने साइन और कॉस के ग्राफ पिछले लेक्चर में सीखे। अब इस लेक्चर में आपको 10 cot sec कोसेक के ग्राफ सिखाए जाएंगे। देखिए कैसे। देखिए, जब कभी किसी फंक्शन में 10 दिया हो, जब कभी किसी फंक्शन में 10 दिया हो तो उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि हमने साइन कॉस में सीखा था, बिल्कुल वही प्रोसेस है। स्टार्टिंग बिल्कुल वही है। क्या, एंगल को इक्वल टू 90 लिखिए, एंगल को इक्वल टू 90 लिखिए। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब x की वैल्यू जैसे ही मिल जाए, अब आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि साइन कॉस के ग्राफ आपने ऐसे बनाए थे। ठीक है, यानी ये वाली लाइन लंबी रखी थी, लेकिन 10 कॉट सेक कोसेक के लिए ये चारों लाइनें बड़ी बड़ी और इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एरो लगा दीजिएगा। क्या करना है आपको, ये 30 लिखा है, 30 का गैप बनाइए। 30, 60, 90, 120, 150, जितना भी आप बना पाओ। -30, -60, -90, -120 इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार पांच इधर हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके कट है, यहाँ पर आप वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन खींचेंगे, डॉट डॉट करके, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से। ठीक है, हल्के हाथों से आप ये लाइनें खींचेंगे। ठीक है, ऐसे इधर, सभी कट, जितने भी कट हैं उन सभी पर आपने ये लाइनें खींची। ठीक है, ग्राफ इसका इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए ऐसा किया गया है। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करके देखिए कि अगर एक्स 0 होता तो 10 कितना होगा, 10 0 होगा। ठीक है, 10 0 होगा तो एफ एक्स भी 0 होगा। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक पॉइंट अगर आगे ले जाएं 30, अगर मैं x की जगह 30 पुट करूं तो 33 जा 90, 10 90 की वैल्यू होती है इन्फानाइट, तो ये चला जाएगा आपका इन्फानाइट पर। ओके, -30 अगर पुट करेंगे तो 10 -90, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 10 का ग्राफ एक बार प्लस इन्फानाइट में जाएगा, एक बार माइनस इन्फानाइट में जाएगा। एक ग्राफ बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आपको एक बार इन्फानाइट, एक बार माइनस इन्फानाइट के साथ, ये मतलब ये होता है कि ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है और इन्फाइनाइट पर जाकर मिल जाएंगे ये लोग। ठीक है, ऐसे एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आ जाइएगा, प्लस के इन्फाइनाइट, माइनस के इन्फाइनाइट, ऐसे एक लाइन छोड़ के यहाँ पर जाइए, प्लस के इन्फाइनाइट, माइनस के इन्फाइनाइट, कर्सिव में बनाएंगे। ठीक है, ऐसे एक लाइन छोड़ के यहाँ जाइएगा, इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट, इस तरीके से। तो ये आपका ग्राफ कहलाएगा 10 का। ओके, एज वेल एज अगर एक और देखिएगा, कॉट के लिए देख लो। चलो, y इक्वल टू लिखा है आपके सामने 5 cot 2x। एक बात ध्यान रखिएगा कि tan में और cot में ये जो यहाँ पर लिखा होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, tan और cot में जो कॉफिशिएंट हैं tan और cot के, इनका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू मिलती है 0 या इन्फाइनाइट। ठीक है, तो फिर 0 इन्फाइनाइट को हम कंसीडर करते हैं, माइनस इन्फाइनाइट को कंसीडर करते हैं, तो अगर किसी भी कांस्टेंट का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखें, इसके बाद देखेंगे, जैसे कि हमने क्या सीखा
कि टेन और कॉट के साथ जो मल्टीप्लाइंग जो एंगल में है उसे आप क्या करेंगे, इक्वल टू 90 लिखेंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 45। वैल्यू मिलने के बाद आपको ये फिगर बनाना है हर एक में टेन कॉट सेक कोसेक चारों में आपको ये फिगर बनाना है। 45 आया है तो 45 कट करेंगे, 90, 135, 180, ओके, 225, जितने भी आप कर सको। उसके बाद -45, -90, -135, -180, ओके। फिर यहाँ से आप करेंगे एक पैरेलल लाइन, ये एरो भी लगा दिया करो, ये आप करेंगे पैरेलल लाइन। आप स्केल से करेंगे, ठीक है, आप स्केल से करेंगे, ठीक है। स्केल मेरे पास भी एक बड़ा सा स्केल है, लेकिन उसमें बहुत टाइम खर्च होगा आपका। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके देखें। कॉट जीरो इन्फाइनाइट होता है, तो जीरो पे मिलेगा इन्फाइनाइट, तो अभी इन्फाइनाइट ड्रॉ नहीं कर रहे हम, ठीक है। 45 पुट करके देंगे, 45 पुट करेंगे तो कॉट 45 इंटू 2 90, कॉट 90 जीरो होता है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। 10 में ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, इसमें एक आगे से स्टार्ट होता है, और जीरो पे मिल रहा है हमें इन्फाइनाइट, तो ये इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। और 90 पुट करेंगे, कॉट 180 माइनस इन्फाइनाइट होगा, तो ये आपका माइनस इन्फाइनाइट पे जाके मिलेगा जाकर। एक आगे चले जाइए, ये है ना, इसको एक छोड़ कर फिर आगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक छोड़ के यहाँ पर जाइए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक छोड़ के यहाँ पर जाइए, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस तरीके से आपका ऐसे यहाँ जाइएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो 10 के ग्राफ होते हैं वो ऐसे बनते हैं, कॉट के होते हैं वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये तो DNA का स्ट्रक्चर बन गया शायद, ऐसा कुछ होता है। एक और देखेंगे आप, मैं इसको रख रहा हूँ। जैसे कि कॉट एक और दिया है, एक और कॉट में देख लो, 5 कॉट, मान लीजिए 5x लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लेते, चलिए 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, एंगल में कुछ भी ले लीजिएगा, कोफिशिएंट में कुछ भी ले लीजिएगा, सभी के लिए मेथड सेम ही रहेगा, ओके। तो जैसे कि हमने क्या सीखा है कि जो एंगल है वो इक्वल टू 90 करना है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 18, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 18, इसे इसके दम पर आपको ग्राफ तैयार करना है। देखो कैसे, 18 कट कर लीजिएगा, 18 थोड़ा सा गैप कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर 18, 36, 54, 72 एंड 90, -18, -36, -54, ठीक है, एंड -72, कितना भी कर लीजिए, बस 4-5 गैप हो जाए तो ठीक रहता है। फिर आपको पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है। 18 पे पैरेलल खींचेंगे, पैरेलल का मतलब ये है कि इन्फाइनाइट तक ग्राफ जाने वाला है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये है कि आप इन्फाइनाइट तक ग्राफ जाएगा, और हम लोग जानते भी हैं कि 10 और कॉट में, 10 और कॉट में, कॉट है यहाँ पर, 10 और कॉट में और सेक कोसेक में इन्फाइनाइट तक ग्राफ जाते हैं, इसलिए वैल्यू जाती है इन्फाइनाइट तक, इसलिए, ठीक है। ओके, जीरो पुट करेंगे, कॉट जीरो की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, तो इन्फाइनाइट अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। 18 पुट करेंगे तो 18 5 90 होता है, कॉट 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए ये ऊपर जाएगा। और नेक्स्ट वाले पे 36 रखेंगे, 36 5 180, कॉट 180 की वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। एक बना लीजिए, एक बनाने के बाद फिर आप बाकी के बना सकते हो, आगे आगे पीछे। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर और ये नीचे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे जाएंगे ऊपर और ये नीचे, ऐसे यहाँ पर ऊपर और ये नीचे, एक छोड़ के यहाँ पर ऊपर और ये नीचे। तो ये 10 के ग्राफ, 10 और कॉट के ग्राफ थे।
इसी में थोड़ा सा मैंने वेराइटी रखी थी आपके लिए। क्या अगर मान लीजिए ये ऐसे दिया हो 2x-10, ठीक है, एंगल में अगर प्लस या माइनस हो, हम लोगों ने क्या सीखा था, टेन साइन कॉस में भी सीखा था कि अगर एंगल में प्लस माइनस हो तो क्या करेंगे। ठीक है, एंगल में अगर प्लस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, ये हमने साइन कॉस में भी सीखा था। ठीक है, तो हम टेन कॉट में भी सीखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, हाँ, टेन कॉट में क्या होगा, देखें, होगा ये कि एंगल के अंदर से x का कॉफिशिएंट आपको कॉमन लेना है। ठीक है, x का कॉफिशिएंट आपको कॉमन लेना है, 5 आएगा। ठीक है, क्या सिखाया था मैंने कि अगर एंगल में प्लस माइनस दिया है तो आपका पहला काम होता है कि एंगल में से कॉफिशिएंट कॉमन लेना है, x का कॉफिशिएंट कॉमन लेना है। तो मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद जो ब्रैकेट आता है उसे आपको कैपिटल एक्स कहना है, कैपिटल एक्स। अब इस एंगल को एक बार आप 90 कहेंगे, ठीक है, और एक बार आप इसे 0 कहेंगे। यहां से आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी 45, यहां से मिलेगी 0। 0 वाले से हम क्या करेंगे, 0 वाले से हम ब्रैकेट को रखेंगे तो स्मॉल एक्स मिलेगा। ठीक है, यहां से स्मॉल एक्स, यहां से कैपिटल एक्स, दोनों का यूज है। जब कभी भी एंगल में प्लस या माइनस होता है अ, तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों का ही यूज होता है। आपको क्या करना है, इस तरह से ग्राफ बनाना है और फिर पहले स्मॉल एक्स को स्टैंड करेंगे। मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 5 है, पहले स्मॉल एक्स को स्टैंड करते हैं। कैपिटल एक्स होता है गैप, ये होता है गैप। ठीक है, 5 मैंने प्लस 45 मैंने प्लस किया तो ये हो गया 50। ठीक है, ये हो गया आपका 95, ये हो गया आपका 140, एज वेल एज आप कह सकते हो 185। यहाँ जाइए 45 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -40, -85 और माइनस करेंगे तो 130। ठीक है, एक और कर लो चाहो तो, या आ जाएगा आपका 175। ठीक है, ये आपने एरो लगा दी। अब आपको पैरेलल लाइन खींचनी है, जितने भी कट है वहां से आपको पैरेलल लाइन खींचनी है, जितने भी कट हैं वहां से आपको पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, ओके, ये चीज़। अब क्या करेंगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था स्मॉल एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 5 रखूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसमें ओरिजिन नहीं रखना है। ठीक है, ओरिजिन को नहीं कंसीडर करेंगे। जब कभी भी एंगल में प्लस या माइनस होता है तो ओरिजिन को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 या 10, 10 में से 10 का 0, 10 0 की वैल्यू होती है 0। 50 रखेंगे, 50 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, 90, 10 90 की वैल्यू यहाँ पर इन्फाइनाइट होती है। पीछे आएंगे तो ये नेगेटिव इन्फाइनाइट में जाएगा। ओके, एक लाइन छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, इधर जाएंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, ऐसी लाइन छोड़ के ऊपर और ये नीचे। ठीक है, अगर बाई चांस इस पर इवन पावर हो, ठीक है, मैंने आपको साइन कॉस में भी सिखाया है, एक बार फिर सिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे इवन पावर होता तो ग्राफ केवल ऊपर ऊपर ही रहता है। ठीक है, अगर ऑड पावर
देखिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, देखिए ऑड पावर के साथ अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल ग्राफ होता है, ऑड पावर के साथ इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, चलिए यहाँ सीखते हैं। ऑड पावर के साथ अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल ग्राफ होता है, ठीक है, तो नॉर्मल ग्राफ होता है, ठीक है। ऑड पावर के साथ अगर अगर नेगेटिव बाद में, इवन पावर के साथ अगर पॉजिटिव होता है तो ओनली ऊपर, ओनली ऊपर, ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इवन पावर के साथ नेगेटिव हो, ठीक है, अगर इवन पावर के साथ नेगेटिव हो तो ओनली नीचे, ओनली नीचे, ठीक है। ये सबसे हैवी है कि अगर ऑड पावर के साथ नेगेटिव है तो अपोजिट, ठीक उल्टा होता है, ठीक अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है कि पहले ऊपर गया है, ऊपर न जाकर फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ जो है, इसी में अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो ये जाता था ऊपर, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या है जैसे कि ये ऊपर गया है, ऊपर न जाकर ये चला जाएगा नीचे, ये चीज़, जो चीज़ ऊपर थी, जो भी चीज़ ऊपर थी वो ठीक नीचे जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ठीक अपोजिट। ये ग्राफ ठीक नीचे आ जाएगा, ये ग्राफ ठीक नीचे आ जाएगा, ओके। चलिए मैं बना देता हूँ इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ उसके लिए। ऑड पावर के साथ नेगेटिव, ऊपर के तीन तो बहुत ही इजीली आप समझ गए होंगे कि ऑड पावर के साथ पॉजिटिव है तो नॉर्मल, ठीक है, अगर इवन पावर के साथ पॉजिटिव है तो ओनली ऊपर, ठीक है, और अगर इवन पावर के साथ अगर नेगेटिव है तो ओनली नीचे, ठीक है। और ऑड पावर के साथ नेगेटिव देखिए क्या होगा, जैसे कि दिया जाए 3 10 5x + 20 ऐसे कुछ दे दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल में से 5 कॉमन लेंगे, मैंने 5 कॉमन लिया, ठीक है, x + 4 हो जाएगा, इसे मैंने कैपिटल X मान लिया, 10 5 कैपिटल X, ओके। अब इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं एक बार इक्वल टू 90 और इसे एक बार इक्वल टू 0 लेंगे, एंगल को एक बार हम 90 लेंगे और एक बार इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमें कैपिटल X और स्मॉल x दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल x और कैपिटल X दोनों की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से मिलेगा आपको मान लीजिए 18, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा 0 और स्मॉल x के लिए हम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट रखेंगे, ये वाला ब्रैकेट, तो स्मॉल x मिल जाएगा हमें -4, ओके। अब हमें क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है -4, 18 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक, 22 में 18 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, 58 66 या 76 S1, ठीक है। 18 अगर माइनस करेंगे इसमें से तो आपको मिलेगा -22, आई थिंक 18 प्लस करेंगे इसमें 14 आंसर, सॉरी, और यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा और यहाँ आपका 50 हो जाएगा और यहाँ आपका 68 हो जाएगा, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर आएंगे तो 18 माइनस करेंगे तो -40 -58 और -66 76, ये आपके कट हो जाएंगे। आपको पहले लाइन खींच देनी है, जितने भी कट हैं उन सभी पर पहले लाइन खींच देनी है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जैसे कि अगर मैंने क्या कहा, ऑड पावर के साथ अगर नेगेटिव है, ऑड भी लगा दें और नेगेटिव लगा दें, देखो इतना काम करने के लिए ना ही पावर देखते हैं ना माइनस देखते हैं, ठीक है। अब आपको ऑड पावर के साथ अगर नेगेटिव लगाए तो क्या होगा, देखना, इसका ग्राफ पहले स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे जाता था, ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगा, क्यों जाएगा, देखो
-4 पुट करेंगे तो 0 आएगा, टेन जीरो वैल्यू 0, तो यही रहेगा। अगर मैंने 14 पुट किया, 14 5 जा 70 प्लस 20 कितना हुआ 90, 10 90 की वैल्यू हो गई इन्फानाइट, पॉजिटिव इन्फानाइट, लेकिन नेगेटिव की वजह से भी हो गया नेगेटिव इन्फानाइट, ठीक है। इसीलिए इसके ऐसा यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। ये पहले ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे चला गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर एक ये छोड़ दिया आपने, ऊपर गया और नीचे गया, ये छोड़ के यहाँ पर जाइएगा तो ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ये छोड़ के यहाँ पर जाइए, ऊपर गया और ये नीचे गया, एज वेल एज ये ऊपर और ये नीचे। ये चीज़ ये ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे चला गया, ठीक नीचे आ गया, ठीक अपोजिट हो जाता है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करिएगा, जैसे कि y इक्वल टू 4 10 पावर 3 7 4 2x, y इक्वल टू 9 cot पावर 4 3x माइनस 15, y इक्वल टू 3 cot पावर 7 4x प्लस 20। फिर एक और लिख लेते हैं, -7 10 पावर 3 2x माइनस 10। ओके, एज वेल एज कॉट में भी ऐसा ही करना है हम लोग को। जो ये ग्राफ ऊपर जाता है, ऊपर न जाकर ठीक नीचे, यानी ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे चला जाएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर और ये नीचे, ऐसे बेटा, ऐसे और ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ उठकर ठीक नीचे आ जाती है ना। ये अगर कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और सिखा दूँ, बताओ। अब आप बताओ कैसे रिकॉर्डेड है, ठीक है। लाइव में कल डिस्कस कर लेंगे इसका, ठीक है। रिकॉर्डेड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यही रहता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्लियर नहीं हो पाता है, नहीं कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। आप देखें सेक को सेक के लिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, सेक को सेक भी मैं आपको समझाता हूँ, और फिर कल इसके साइन कॉस टेन कॉस सेक को सेक 6 के हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका होमवर्क है, करिएगा। ये तो आपका पहले का लिखा हुआ होना चाहिए, ये सभी के लिए 6 के लिए काम आता है, ठीक है। देखें y इक्वल टू 3 सेक पावर, सेक अभी पावर मत लगाइए, 4x, ऐसा कुछ दिया मान लीजिए, ठीक है, ठीक। 3x ले लीजिए, 4 यहाँ कर लो, ठीक है। सेक को सेक की क्लास सीख रहे हैं हम लोग, ओके। तो स्टार्टिंग बिल्कुल वही है जैसा हम लोगों ने सीखा है अभी तक, कि एंगल जो है उसे इक्वल टू 90 करना है, जो एंगल है उसे इक्वल टू 90 करना है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 30, ठीक है, 30। 30 को हमें क्या करना है, कट करना है, एरो बना लेते हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि ग्राफ आगे तक जाएगा, ठीक है, मतलब कि इन्फाइनाइट तक है। 30 60 90 120 150, एज वेल एज -30 -60 -90 -120, ठीक है। यहीं से हमें पहले लाइन खींचनी है, डॉट डॉट करके हल्के हाथों से खींचनी है, ठीक है। ये इस तरह से हमें हल्के हाथों से खींचनी है, ओके। ओके, इसके बाद देखें, जीरो पुट करेंगे, सेक जीरो की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, सेक जीरो की सेक का चीज सुन लीजिएगा। यहाँ पर 10 कॉट में, जो 10 कॉट के केस में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, 10 कॉट में कॉफिशिएंट्स जो होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है इनका, ठीक है। इन्फाइनाइट नहीं होती है, 1 होती है, सॉरी, क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता 10 कॉट में, साइन कॉस में था, सेक को सेक में भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पर इस तरीके से लाइन भी खींचनी होगी आपको, 1 2 3 4। अब देखो, सेक जीरो की वैल्यू होती है 1, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 4, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर 4 आ गया, ठीक है।
प्लस 30 रखेंगे अगर, 30 से 90, 90 सेक 90 वैल्यू इन्फाइनाइट, ये इन्फाइनाइट रहेगा। ठीक है, ऊपर चला गया, यहाँ से जाएगा ऊपर, ऑरिजिन से ना जाकर ऊपर से जाएगा, ये इसमें विशेषता है। ठीक है, और -30 रखेंगे तो सेक -90, सेक माइनस खा लेता है, सेक 90 वैल्यू पॉजिटिव इन्फाइनाइट। तो ये आके ग्राफ, एक ग्राफ ठीक है। एक ग्राफ बनने के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे बनेगा, क्योंकि 60 जब रखोगे तो सेक 160, सेक 180, सेक 180 की वैल्यू -1 होती है, और -1 यानी कि -1 इंटू 4 -4, तो ये -4 आएगा, और ये आएगा माइनस इन्फाइनाइट में। एक खाना ऊपर, एक खाना आगे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाकर छोड़कर आगे जाएंगे तो फिर ऊपर बनेगा ग्राफ। ऐसे एक खाना छोड़कर नीचे आएंगे, ये ग्राफ रहता है सेक का। कोसेक के लिए देखो, ध्यान रखिएगा, सेक के लिए ऑरिजिन के ही ठीक ऊपर से ग्राफ बनता है। कोसेक के लिए भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 कोसेक 2x। ओके, क्या करेंगे हम, एंगल को इक्वल टू 90 लिखेंगे, एंगल को इक्वल टू 90 लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 45। ग्राफ तैयार करिए, ये आपने एरो लगा दिया। ओके, तो क्या होगा 45 पर आपको कट करना है, 45, 90 एंड 135, 180, जितना भी आप करना चाहो, 4-5 कट तो रख दिया अगर, बस ये है -45 -90 -135 और ये माइनस का 180। पैरेलल लाइन खींचना है आपको। ओके, पैरेलल लाइन खींचना है आपको। ओके, ठीक है, इसके बाद 45 पे आते हैं, 45 था ये। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका भी कट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिएगा बहुत गौर से, देखो 45 के गैप रखने हैं, जो कि हमेशा रखते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्राफ कॉपी तैयार हो गई। अब इसको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोसेक 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कोसेक 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, तो 0 पर जाएगा इन्फाइनाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इन्फाइनाइट मत बनाइए, इन्फाइनाइट बाद में बनाया करेंगे। 45 रखें, 45 रखेंगे तो 45 टू 90, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 5 जा 5, ये आ गया, स्टार्ट होगा ग्राफ यहाँ से, और 0 पर था इन्फाइनाइट, तो ये इन्फाइनाइट पर चला गया। 90 पुट करेंगे, कोसेक 180 की वैल्यू भी इन्फाइनाइट होती है, तो ये जाएगा ग्राफ इधर। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सेक और कोसेक का ग्राफ सेम होता है, टेन कॉट का ग्राफ सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। सेक में क्या है कि जीरो के यानी ऑरिजिन के ऊपर से ग्राफ बनेगा, और कोसेक में जो है कि एक स्टेप आगे से, यानी कि सेक में जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी के ऊपर से बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से बनेगा, और कोसेक में एक स्टेप आगे के ऊपर से बनेगा। ऐसे यहाँ पर जाएंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर जाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे नीचे, इसका एक छोड़ के यहाँ जाएंगे, इसका बनेगा एक ग्राफ नीचे, एक छोड़ के यहाँ पर जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर, ये चीज़, ये रहेगा ग्राफ। ठीक है, इसी में अगर एंगल में प्लस माइनस हो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस रहती है, जो भी आपकी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, छः की प्रोसेस सेम रहती है अगर एंगल में प्लस माइनस है तो। ठीक है, देखिएगा सेम प्रोसेस रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखो, अगर y इक्वल टू आपका 3 सेक 2x प्लस 10 ऐसा कुछ दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहला काम, एंगल में से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 10 x प्लस 5। ओके, इसे आप कैपिटल X कह दीजिएगा, सेक टू कैपिटल X, इसे आप एक बार 90 कहें, यहाँ से आपको कैपिटल X मिल जाएगा 45। ठीक है, इसको आप एक बार 0 कहें, कैपिटल X इक्वल टू 0, यहाँ से आपको स्मॉल x की वैल्यू मिलेगी -5। अब आप ग्राफ कॉपी तैयार कर लीजिएगा। ग्राफ कॉपी कैसे तैयार होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है पहले उसको कट करें, माना कि ये -5 है, 45 प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 40। ठीक है, 45 प्लस करेंगे तो 85,
45 प्लस करेंगे तो ये 19.30, ठीक है। एज वेल एज इधर आ जाइएगा, 45 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 50, ये हो जाएगा आपका माइनस का 95। ओके, अब मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये आपका ग्राफ कॉपी तैयार हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर कॉफिशिएंट है इसके कट कर लीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3, और आपका ये पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ कॉपी तैयार हो गई। अब देखो सेट का ग्राफ क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 5 आया था ना, 5 ऑरिजिन नहीं, अब ऑरिजिन नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर एंगल में प्लस माइनस है तो ऑरिजिन को नहीं पकड़ते हैं, तो किसे पकड़ते हैं, इसे स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक ऊपर जाइए, यहाँ से ऊपर ऊपर ले जाइए ऐसे, ठीक है। एक स्टेप आगे यहाँ पर ये और ये, ऐसे ही एक स्टेप आगे यहाँ पर ये और ये, इसके एक स्टेप आगे यहाँ पर होगा कुछ तो ये ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा इसका ग्राफ, ठीक है। टाइम देख लेते हैं थोड़ा सा, 31 मिनट्स। ओके, तो एक ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं और उसकी क्वेरीज जो हैं वो अपनी लाइव लेक्चर में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू, चलो मैं पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे कि आप टाइम बचेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है 4 सेट को सेट के, ये आप करिएगा और प्रोसेस बिल्कुल सेम है पावर के हिसाब से कि अगर ओनली ऊपर है, चलो क्या कहते हैं, इवन ऑड पावर के साथ पॉजिटिव है तो नॉर्मल रहेगा जैसा ग्राफ बनाते हैं वैसा, और अगर इवन पावर के साथ पॉजिटिव है तो आपका ओनली ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर आपका इवन पावर के साथ नेगेटिव है तो ओनली नीचे, ठीक है। और अगर ऑड पावर के साथ नेगेटिव है तो अपोजिट, ठीक है। इसका एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि नॉर्मल है तो नॉर्मल तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इवन के साथ पॉजिटिव है तो फिर ठीक ऊपर 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 ग्राफ आएंगे, ठीक है। इवन के साथ अगर नेगेटिव है तो फिर नीचे नीचे, केवल नीचे 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 नीचे। अपोजिट का मतलब होता है जैसे कि ऊपर गया है, ये ऊपर न जाकर यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर नीचे पहुँच जाएगा, जैसे होती है सिर्फ क्वेश्चन। कोई भी क्वेरीज हो तो लाइव क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके साइन कॉस्ट एंड कॉस्ट सेक कोसेक के ग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे लाइव क्लास में जरूर पूछें। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।